प्रतिपाद्य क्या है, किसका प्रतिपादन किया गया? नौ पदार्थ वो क्या है, लेकिन नौ पदार्थ से वो क्या कहना चाहते, क्या विषय है उस नौ पदार्थ? ठीक है ना। तो देखो, एक बात कही जाती है हमेशा कि समय सार ग्रंथ वो समय सार को बताने वाला। तो अब हमने ये मान लो सर्वश्रुति ज्ञान अधिकार पढ़ा या मोक्ष अधिकार पढ़ा या हमने कर्ता कर्म अधिकार पढ़ा, तो उसमें वहां समय सार को कहाँ दिखाया है? तो जबकि आचार्य जी ने प्रतिज्ञा की थी तो मैं एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। तो पढ़ने वाले को ये प्रश्न महागामी बना रहता है, इसमें हमें आत्मा कहाँ देखा है? मैं तो आत्मा दिखाई नहीं। बोलो, लगता है कहीं हमें आत्मा दिखा? अरे तो भाई तुमने दिखा दिया है, तो तुमने देखा क्या? तो उन्होंने यही तो लिखा है ना 5वें नंबर की बात है कि मैं दिखाऊं तो प्रमाण करना। तो प्रमाण करने का मतलब है देखना। तुमने देखा तो उनने दिखा दिया, और तुमने नहीं देखा तो उनने भी नहीं दिखाया ऐसा। लेकिन उनने तो दिखाया है, तुम ही नहीं देख रहे हो तो कोई क्या करे? ठीक है। अब दूसरी बात, जैसे अपन कोई सा भी एक अधिकार ले, या कर्ता कर्म अधिकार है या जीव जीव अधिकार है, तो जीव जीव अधिकार में जब आचार्य देव कह रहे हैं तो दिखाया, वो झूठ तो बोलेंगे नहीं, उन्होंने उसको दिखाया तो है। तो जीव जीव अधिकार में कैसे दिखाया है? तो जीव और अजीव का भेद ज्ञान करा करके दिखाया है। और उसमें है वर्णादि और रागादि, ये दो भाव है, इनसे न्यारा है आत्मा। ठीक है। तो वर्णादि माने देह, देह मन वाणी, ये सब ये वर्णादि। वर्णादि माने, वर्णादि माने पुद्गल, वर्णादि माने पुद्गल, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, उतने में ही सीमित। ठीक है, वो वर्णादि। और रागादि माने आत्मा का जो विकार रूप परिणाम, वो राग द्वेष जैसे, तो वो तो एक समय की पर्याय में वो विकार रूप है, तो वो आत्मा नहीं। अब उनको हटा दो तो बाकी क्या बचा? आत्मा बचा, यथार्थ स्वरूप आत्मा का बचा करना, कोई तो समय सार है। अब ये क्या देखे, ये अब इसको देखने की तमीज कैसी होनी चाहिए? तो पहले तो इससे भेद ज्ञान करें कि ये देह मन वाणी में नहीं, बिल्कुल ठोक करके मेरी सत्ता न्यारी और इसकी सत्ता न्यारी। अभी जब मैं यहाँ पर आया बैठा था स्वाध्याय कर रहा था, तो एक बात विचार में आई थी। तत्वार सूत्र में एक सूत्र आया है, द्रव्य का लक्षण क्या है? द्रव्य का लक्षण क्या है? सब द्रव्य है ना, मैं भी द्रव्य हूँ। सब द्रव्य लक्षण, द्रव्य का लक्षण सब है ना।
तो मैं द्रव्य हूं, इसका मतलब इसका लक्षण क्या होगा? मैं किसको जानूं? अपने सत को जानूं, अपनी सत्ता को जानूं। इसलिए ये बार बार मैं जो मेरे मुख से जो निकलता है, तेरी सत्ता कहाँ है? अपनी सत्ता को, वो सत्ता, अपनी सत्ता वो राग से वर्णाधिक से रहित है, वो अपनी यथार्थ सत्ता है, और उसी का नाम समय सार। जब ये जीव अपने उपयोग में अपनी सत्ता को देखे, और उपयोग उसका उस सत्ता में ही है, इसलिए वो देख सकता है। नहीं आएगा, देखने वाला उपयोग है ना, वो उपयोग उस सत्ता में ही है कि नहीं? तो उसे किसका आश्रय करना है जिसके जिससे वो अपनी समय सार को देखे? अरे वो उपयोग जो देखने वाला, तो वो तो सत्ता में ही है, वो अपनी सत्ता को देख सकता है ना, उस सत्ता का नाम समय सार है। इसको तो ये निर्णय करना है, तो वर्णादि और रागादि मैं नहीं हूं, वो उनके स्वरूप को समझना है, उसको निकालना है बिल्कुल बाहर अपनी दृष्टि में से। ये निकालो, ये मैं नहीं, ये तो जहां है वहां रहेंगे। एक समय की पर्याय में कर्म के उदयजन रागादि भी रहेंगे, रहने दो ना, हमें उनसे क्या आपत्ति है? ये शरीर है ना, तो रहेगा, तो रहे ना। ज्ञान वर्णांत आठ कर्म है तो रहे ना, उनकी सत्ता में मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन इनकी सत्ता मेरी सत्ता नहीं। इस तरह वो जीव जीव अधिकार में समय सार को दिखाया। ठीक है, कर्ता कर्म अधिकार में कैसे दिखाया? देखो, कर्ता कर्म अधिकार में इसी प्रकार की गाथा, जैसे प्रारंभ में मैं ऐसा मानता हूँ, कर्ता कर्म अधिकार में टोटल 76 गाथाएं, 76। तो उसमें से प्रारंभ की जो 11 गाथाएं, 69 नंबर की गाथा से और 79 नंबर की गाथा तक, मतलब वो ऐसा समझना जैसे समय सार ग्रंथ की भूमिका पहली 12 गाथाएं है ना, ऐसा कहा जाता है। गुरदेव सिंह ने कहा, और सब अच्छे विद्वान उन्होंने ऐसा स्वीकार किया कि कोई चीज जो संक्षिप्त रुचि वाला है, वो प्रारंभ की 1 नंबर की गाथा से और 12 नंबर तक की गाथा तक में उसका गंभीरता से स्वाध्याय करे, तो उसे सम्यक दर्शन हो जाए, माना वो समय सार को प्राप्त कर ले, समय सार को समझ जाएगा कि समय सार ऐसे ही कर्ता कर्म अधिकार 69 नंबर की गाथा से और 79 नंबर तक की गाथा, 11 गाथाएं हैं, तो उसको पढ़ने से वो समय सारों के दर्शन उसे। ठीक है, तो उसमें 75 नंबर की गाथा है, तो वहां ये उस 75 नंबर की गाथा है ना, तो उसकी भूमिका क्या है? तो अमृतचंद्राचार्य स्वामी ने लिखा है कि ज्ञानी की पहचान क्या है? आत्मा ज्ञानी हो गया है, इसकी पहचान क्या है? ऐसा लिखा है। क्या इसकी पहचान क्या है? ईश्वर विश्वदान पूरा होने वाला है ना, तो आगे 4-5 छंद तो वो कुछ नहीं है, वो तो सही है, नौरस बताए उसमें सब, खास बन नहीं, इसलिए मैं चर्चा कर। तो वहां बताया कि जो कर्म को, नो कर्म के परिणाम को नहीं करे और मात्र जान, वो ही आत्मा ज्ञानी है। लिखा है, याद आ गई ना? 75 नंबर की बात, कि जो नहीं करता है। अच्छा, करने का मतलब क्या है?
मैं बता आत्मा है ना, चेतन वस्तु। तो ये क्या करता है अज्ञान दशा, कि करने का विकल्प करता है। अभी एक दो दिन में ये बात आई थी, करता धरता कुछ नहीं है, सूक्ष्म बात है। ये अकेले करने का विकल्प करता है, और वो करने का विकल्प ही इसका कर्तापना कहा जाता है अज्ञान दशा में। ये करता है, ये करता है, क्योंकि बाहर के पदार्थ तो पे अपने रस से परिणमित हो रहे हैं। बोलो कोई प्रश्न पूछ लो। पूरा ब्रह्मांड, अनंत जीव राशि, उद्गल परमाणु, उद्गलों के स्कंद, ये सब कौन इनको कर रहा है? मतलब घर गृहस्थी कौन चला रहा है, पैसा कौन कमा रहा है, एक मंदिर का मेंटेनेंस कौन कर रहा है, भगवान की पूजा कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? कठिन है। ये पुद्गल के परिणाम है विद्या, ये पुद्गल परिणमा है इसमें, जीव नहीं। पर जीव क्या कर रहा है ज्ञान दशा में? बस 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 करने का विकल्प कर रहा है, क्या उसको अभी तो हिम्मत चाहिए। अज्ञान दशा में करने का विकल्प कर रहा है, कर नहीं रहा है। सूक्ष्म बात है। क्या कहा? अज्ञान, अब मतलब बहुत एक स्थूल बात है कि ये जीव पुद्गल को परिणमा रहा है, फिर क्या बात है? तो फिर क्या कर रहा है कि मैं इसको परिणमाता हूं, ऐसा विकल्प कर रहा है, इसके अलावा और क्या कर रहा है बताओ? समग्र सत्ता रूप वस्तु इधर विराजमान है क्या नहीं है? वो बात की बात है। यहाँ करने का मतलब क्या है? मैंने ये किया, इसमें वो आया था ना, इसमें इसी में तो आया था, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा ऐसा, इसी सर्वशक्तिमान अधिकार में आई होगा। करता है कि करने का विकल्प करता है? अब देखो सत्ताएं, देखो आप, यहाँ कोई सोचने की बातें ही नहीं है। हमारा अज्ञान है तो हमें पक्षपात पड़ा हुआ है, तो हम सोचने लगते हैं। क्या सोचने लगते हैं मैं बता दूं? तुम्हारी पूरे चेहरे की रीडिंग मेरे पास है, तुमने बोला नहीं है। तो आप ऐसे कहोगे तो कोई मंदिर में पूजा ही करने नहीं आएगा, तो घर गृहस्थी का पालन ही नहीं करेगा। वो बात की बात है, इसे करने का विकल्प है क्या नहीं है? है? करने का विकल्प है कि मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। ये चित्त सो रहा है तो मैं करता हूँ, जाग रहा है तो मैं करता हूँ, होश में है तो मैं करता हूँ, और बेहोश है तो मैं करता हूँ। इसका वो अभिप्राय कहाँ गया है बताऊंगी। तो ये करता है क्या? नहीं करता, तो क्या करता है? करने का विकल्प करता है। ठीक है, अब वहां क्या कहा कि जो नहीं करे, नहीं करेगा मतलब जो करने का विकल्प नहीं करे, कि मैं नो कर्म को करता हूँ, कि मैं कर्म को करता हूँ। ठीक है, कि मैं भाव कर्म को कर राग को करता हूँ। एक करने का विकल्प नहीं करे, नहीं करेगा मतलब कर्म के परिणाम को, जो कर्म के परिणाम को जो नहीं करे, बस मात्र जाने, करता तो ये है ही नहीं।
लेकिन उसके करने का विकल्प करता है। और ये करने का विकल्प जो पीछे से 69 नंबर की गाथा से यहाँ शुरू होता है ना, वो आश्रव तत्व है, वो आत्म तत्व नहीं। और जिसमें करने के विकल्प का अभाव है वो आत्म तत्व है। ठीक है। अब उस आत्म तत्व को देखना, ये समय सार को देखना है, ऐसा समझ में आ जाना। इस तरह से वो 11 गाथाओं में ही उन्होंने वो करता वो समय सार को दिखा दिया। फिर अब जो विस्तार रुचि वाला है, फिर उसको कर्ता कर्म क्या है, कर्ता कितने प्रकार से हो सकता है, क्या क्या होता है, ये सब वहां तक ले गए हैं, पूरा 144 गाथा ये समझ लो। और वो बहुत ही जोरदार है, वो पूरा ग्रंथ ही गजब का है, ये समझना। क्योंकि ऐसा अंदर में ये भगवान विराजमान है भैया। एक बात, दूसरी बात देखो, अभी मैंने जैसे कर्ता कर्मकार बताया, ऐसे ही इसमें जितना अपन ने पढ़ा, तो ज्ञानी का, सम्यक दृष्टि का, धर्मात्मा का, ये भी आता है। ज्ञानी क्या करता है, ज्ञानी कैसा होता है, ज्ञानी कैसा होता है, ये बार बार आता है। तो ज्ञानी किसको कहेंगे? कि आत्मा जो सत्स्वरूप वस्तु है ना, उसका जो ज्ञान स्वभाव है, वो ज्ञान स्वभाव पर्याय में व्यक्त हो गया है। तो पर्याय में व्यक्तता, उसी को ज्ञानी कहा जाता है। मैं देख, जैसे अपन छठाला में पढ़ते हैं, आज कहाँ है, तो गुरुदेव जी की व्याख्या में आया, देहि पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार युद्धा का दे में भीम अमल है। वो जो ज्ञानी है, और कल इसमें भी शायद आया था, इसमें नहीं आया था, तो वो अनेक प्रकार के स्वांग है ना उसके, तो बाहर के लिए सब औपाधिक भाव है, इसमें आया था शायद। आया वो, खैर छोड़ो। चलो उसको छोड़ो, अपन इसकी चर्चा करते हैं, छूट जाएगी। क्या बोल रहा था मैं, कि वो अनेक देश है ना बाहर, तो गृहस्थपना भी औपाधिक भाव है। उस गृहस्थपने में गृहस्थपना तो होगा, श्रावकपना तो होगा, बाहर से मुनिपना तो होगा, लेकिन ये सबके सब औपाधिक भाव है। तो गेही पे ग्रह में न रचे, जो जलते भिन्न कमल है, नगर नार को प्यार यथा, वो आगे बता दिया उन्होंने। कि मतलब वो जो उसकी जो परिणति है ना ज्ञानी की, तो वो एकदम निष्प्रय है। ज्ञान स्वभाव कैसा है? निष्प्रय है कि नहीं ज्ञान स्वभाव? माने ज्ञान स्वभाव निष्प्रय है, ये कैसे पता चलता है? कि वो पूरे लोकालोक को जाना, लेकिन कहीं भी उसकी स्पृहा नहीं है उसमें। स्पृहा माने लगाव, रंच मात्र भी, लोकालोक को जान रहा है, लेकिन लोकालोक में एक कणका से भी जिसका लगाव नहीं। इस प्रकार, इस प्रकार का मतलब ये, ऐसा वो ज्ञान निष्प्रय ही है, ज्ञान का स्वभाव निष्प्रय ही है। अब वो निष्प्रय ही स्वभाव ज्ञान का पर्याय में व्यक्त हो गया, उसी का नाम तो ज्ञानी है। इसलिए उसे कहा, ये ही पे ग्रह में न रचे। न रचे माने निष्प्रय है,
सूक्ष्म बात है, बहुत कठिनता से उतरने वाली। ये ग्रहण में न रचे। ज्ञान कैसे रचे? जो ज्ञान लोकालोक को जानने की शक्ति वाला है, वो इस लोकालोक की एक कणिका में नहीं रचता है। नहीं रचता मन उसके प्रति उसे राग उत्पन्न नहीं होता है। ऐसा ज्ञानी को अभी वो उसका अंश प्रकट हुआ है। तो वो ज्ञानी के जो अंश प्रकट हुआ है, वो ज्ञान, उस ज्ञान के कारण ही वो ज्ञानी है, और उसमें वो नहीं रचता पचता, ऐसा आशय है। और वो अंश ही, वो जो अंश है ना, वो नमूना है इसका, उस समय सार का। तो उसमें वो समय सार को दिखा दिया ना उसने, इसका नमूना ये। ऐसे वो हर अधिकार में, समय सार के में, हर एक अधिकार, आपको मन मौका लगे कभी स्वाध्याय करो, तो कभी ये कृष्णार्थ पूछ लेना इसमें कैसे बताए निर्जरा अधिकार में। तो निर्जरा अधिकार में तो पूरा ज्ञानी 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 ज्ञानी, ज्ञानी को भोग भी निर्जरा के कारण है, ऐसा बता दिया। भोगों में पड़ा है तो है? ये भोग का भाव उसमें है नहीं, समय साथ भोग का भाव भोग में उसमें है, उसमें ज्ञान में आता ही नहीं वो। ऐसा वो ज्ञान उस भोग के भाव से निष्प्रय है, ऐसा बताया। और वो समय साथ ऐसी सूक्ष्म बात है। तो इस प्रकार से यहाँ भी इस सर्वशुद्ध ज्ञान द्वारा, और उसी को फॉलो किया है इन्होंने, पांडे राजवंशी साहब ने। ठीक है, तो इसमें से कौन सी 100 124 नंबर का, ठीक है। तो जिनके देह बुद्धि घट अंतर मुनि मुद्रा धर क्रिया प्रमाण ते ही अंध बंध के करता परम तत्व को भेद न जान। जिनके देह बुद्धि है, देह बुद्धि है माने बुद्धि ये कहती है कि जो देह है सो मैं हूं। वो बुद्धि वास्तव में देह नहीं है, लेकिन जो बुद्धि देह में ही ये मानती है कि मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं तो देह हूं, उसका नाम देह बुद्धि है। जिनके देह बुद्धि घट अंतर मन अंतरंग में, हृदय में उनकी देह बुद्धि है, वे उत्कृष्ट में उत्कृष्ट मुनि मुद्रा को धारण करके, और उस संबंधी जो यथायोग्य क्रिया है, उस क्रिया को करते हैं, और उस क्रिया से अपने को मुनि मानते हैं। एकदम निरक्षर पालन करते हैं उसका, और उस क्रिया मात्र से अपने को मुनि मानते। ते ही अंध, उनके वे हृदय से, ये माने हृदय, हृदय में अंधे हैं वे, और बंध के करता है। वे मोक्ष के करता नहीं है, वे मोक्ष मार्ग में नहीं है, मोक्ष का उपाय उनके है ही नहीं। उनकी परिणति मोक्ष का कारण नहीं है, उनकी परिणति बंध का कारण है। परम तत्व को भेद न जाने, जो परम तत्व है, यथार्थ तत्व है, सत्स्वरूप है, उसके भेद को नहीं जानते, मैं उसके रहस्य को नहीं जानते। जिनके ये सुमति की कणिका, और जिनके हृदय में सुमति है माने सम्यक ज्ञान है, जो जीव सम्यक ज्ञानी है, जिनके ज्ञान में स्वपर प्रकाशकपना प्रकट हुआ है, वे बाह्य क्रिया भेष पर माने। तो वो अभी ये बताया था ना, अपन ने बोला था वो ज्ञान का, ज्ञान स्वभाव है ना, आत्मा सत्स्वरूप उसका, तो उसका
अंश प्रकट हुआ ना, व्यक्तता जो हो रही है वो क्या हो रही है, अंश प्रकट हुआ है। देखो जैसे ज्ञान की शक्ति कितनी है सर्वज्ञता रूप से, अनंत। अनंत माने कि अनंत कितनी होगी, हाँ अंत में जो, अनंत माने अपार, तो अपार कितनी अपार होगी कि सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंत, इतनी अपार है। तो वो ज्ञान इतना जानने वाला है, ज्ञान की शक्ति इतनी है, ठीक है। अब जो छदमस्त जीव है तो उसको ज्ञान की शक्ति कितनी प्रकट है, किंचित है। तो इसको कणिका कहा है, और वो उस समय सार की किरण है, ठीक है। वो समय सार का नमूना है उतना, जैसे पूरा को गोदाम भरा हो, कभी ये फला चीज का ये पूरा गोदाम, तो ये नमूना दिखाओ हमें कितनी बोरियां है इसमें, तो 200 बोरियां है, ठीक है। 200 बोरी को सौदा हम कर लेंगे। अब 200 बोरी का पूरा माल एक जैसा निकलने की हमारी गारंटी, नमूना बताओ, नमूना कितना बताएंगे, ये बता दिए। 200 बोरी में 200 क्विंटल माल है, और नमूना कितना है, 200 ग्राम भी नहीं है। हैं? ऐसे ऐसे समझना कि इस सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रुत ज्ञान, ये उस सर्वज्ञता का नमूना है, ये उस समय सार का नमूना है, जिनके ये सुमत की कणिका, मतलब इसमें जहां जहां भी ये बात आई है ना, ये समझ लेना कि इसमें इस तरह से उस समय सार को बताया, ऐसा आशय है। सुमत की कणिका बाह्य क्रिया भेष प्रमाण, हाँ जी, माने प्रमाण है कि बाहर की क्रिया वो भेष प्रमाण है, जैसा बाहर का भेष है और वो भेष उस क्रियामय है बस, ठीक है। और वो मुनित्व नहीं है उनकी दृष्टि में, उनके ज्ञान में उससे मुनित्व नहीं है। मुनित्व कैसे है, मुनित्व तो निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, उससे है। इसलिए ये जो क्रिया है ये बेस, उस बेस प्रमाण है, ऐसा भी जानते हैं। ते समकिति मोख मार्ग मुख करे प्रस्थान भव स्थिति आने, ऐसे समकिति जी वे मोक्ष मार्ग के सन्मुख हैं, अर्थात मोक्ष मार्ग में है। और मुख का मतलब कई दो बातें हो सकती है यहाँ, माने वो उनका जो है मुख्य है, प्रधान है, यही मोक्ष का मार्ग है वास्तविक, ठीक है। एक तो ये हो सकता है, और दूसरा सन्मुख भी हो सकता है, दोनों है कि वो मोक्ष मार्ग के सन्मुख है या मोक्ष के ही सन्मुख है, ठीक है। करे प्रस्थान माने उस पर चल करके उस मार्ग को अपना करके, भविष्यति भानई माने जो संसार की स्थिति है उसका नाश करते हैं। देखो है क्या कि आत्मा अरूपी वस्तु है, ठीक है। तो उसकी जो परिणति होगी, परिणाम होगा, निर्मल परिणाम, वो भी अरूपी होगा ना। और इस जीव को अज्ञान दशा में वो अरूपी का भान ही नहीं है कि मैं अरूपी वस्तु हूँ। जब उसे भान ही नहीं है तो उसका ऐसे भरोसा ही नहीं है, इस बात का विश्वास ही नहीं आता है कि जो मोक्ष मार्ग है वो वास्तव में अरूपी है, ठीक है। उसकी दृष्टि में तो जो वो भी है वो ही मोक्ष का मार्ग है। इसलिए जो देह की क्रिया है वो तो रूपी, तो उसको वो मानता है कि ये मोक्ष मार्ग है, ये मोक्ष का मार्ग है। लेकिन जिस जीव को भेद विज्ञान हुआ और अपनी जो सत्ता है वो पूरी अरूपी है, ऐसा अरूपीपना अपने उसकी श्रद्धा उसे हुई, जिसका प्रतीति हुई,
और ये रूपी एक परमाणु भी मेरा नहीं है, ऐसा जिस जीव को प्रतीति हुई, वो जानता है कि यथार्थ मोक्ष मार्ग क्या है। बाहर का वेश, बाहर की क्रिया, वो कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। वो नहीं है ये बात नहीं है, होता है, लेकिन वो मोक्ष का मार्ग नहीं है, मोक्ष का कारण नहीं है, ऐसा हो जाता। देखो अर्थ है यहाँ पर, जिनके हृदय में शरीर के साथ अहम बुद्धि है, वे मुनि का वेश धारण करके बाह्य चारित्र ही को सत्य मानते हैं। वे हृदय के अंधे बंद के करता है, माने काय के करता है, वे जीव है ना, तो वो ऐसे जीवों पर बंद माने कर्म के बंद करने का आरोप आता है। आया ध्यान में कि नहीं आया? देखो, अगर ये जीव ज्ञानी हो और यथार्थ बन चुके, इसकी जिम्मेदारी क्या है, इसका स्वभाव क्या है, जानने का। जानने का माने यथार्थ जानने का। यथार्थ जानना ही जानना है ना, तो ये सत्स्वरूप वस्तु ज्ञान स्वरूप है ना, तो ये यथार्थ जाने, यथार्थ स्व को जाने, यथार्थ पर को जाने, विकार को विकार जाने, स्वभाव को स्वभाव जाने, ऐसा सब जाने यथार्थ। तो फिर इसको अगर कदाचित राग के कारण बंद होता भी है, तो इस जीव पर बंद का आरोप नहीं आता है। बोलो ख्याल में आ रहा है? लेकिन अगर ये यथार्थ अपने स्वरूप का निर्णय नहीं करता है, ठीक है, और अयथार्थ करता है, पर कोई अपना मानता है, अंधा रहता है, तो इस पर बंद करने का आरोप आता है। सीधा सीधा है, इसको अपराधी कहा जाता है। हाँ, अपराधी का नाम मोक्षाधिकार, ये अपराधी है। क्यों अपराधी है? क्योंकि ये यथार्थ, वहां अपराधी का मतलब अपगत राग, राग माने आराधना, जो आराधना से छूटा हुआ है, भ्रष्ट है, वो अपराधी है, ऐसा कहा। तो इसमें मतलब आराधना क्या है, कि आराधना माने स्व पर को यथार्थ पर जानना, ये आराधना है। क्योंकि ये सत्स्वरूप वस्तु, उसका ज्ञान स्वभाव है ना, तो अपने ज्ञान से क्या कर सकती है वस्तु, ये स्व पर को यथार्थ जान सकती है बस। तो यथार्थ जानना ही इस ज्ञान की आराधना है, ज्ञान का ये आराधना रूप कार्य है। बोलो समझ में है? अब ये आराधना न करे इस मकाम पर पहुंच करके, कौन सा, यह मापस पर्याय सुकुल संबोधन, ये इसको मकाम मिला है ना, इस मकाम तक पहुंच करके भी ये, और फिर अपना कार्य नहीं करता है, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है, तो फिर ये का हमारे हृदय में अंधा है ये, और इसलिए इसको बंद का आरोप आता है, ये अपराधी, ऐसा कहते हैं। आत्म पदार्थ का माने अपनी वस्तु का, आत्म पदार्थ माने अपनी वस्तु का, आप जो स्वयं है, उसका मर्म नहीं जानते, रहस्य नहीं जानते, और जिन सम्यक दृष्टि जीवों के हृदय में सम्यक ज्ञान की किरण प्रकाशित हुई है। देखो, सम्यक ज्ञान होने पर, स्वरूप की प्रतीति हो जाने पर, इस जीव की जो अभिप्राय है ना, तो वो अभिप्राय सच्चा हो गया है ना, विपरीतता उसमें से निकल गई है ना, और इसीलिए उसे सम्यक दृष्टि कहा जाता है, और कुछ नहीं, उसकी दृष्टि में विपरीत पने का अभाव, और यथार्थ दृष्टि आया कि नहीं आई?
इसलिए वो सम्यक दृष्टि। बाकी ये नहीं हो और फिर देवगुरु शास्त्र की यथार्थ श्रद्धा करे, फलाना करे, सात क्षेत्र में सात तत्व नौ पदार्थ सब बाहर से पढ़ करके ऐसा उसको समझ ले, याद कर ले, उन पर किताबें भी लिख दे, उससे क्या है? और दृष्टि स्व पर की यथार्थ हुई नहीं, अपने स्वरूप की महिमा आई नहीं, प्रतीति हुई नहीं यथार्थ। इसलिए इस वस्तु को सम्यक दृष्टि कहा जाता है कि जिसको वो हो गई प्रतीति, बस। और कोई सम्यक दृष्टि को वो कोई डिग्री नहीं है, हाँ, वो कोई उपाधि नहीं है, ऐसा समझना। सम्यक ज्ञान की किरण प्रकाशित हुई है, वे बाह्य क्रिया और वेश को अपना निज स्वरूप नहीं जानते, नहीं समझते। वो है, उसके वे ज्ञाता है। क्या कहा? ज्ञाता है। ज्ञाता क्यों है? क्योंकि वो ज्ञान प्रकट हो गया ना, यथार्थ ज्ञान, इसलिए वो सत्स्वरूप वस्तु वो उसकी ज्ञाता है, माने उसकी कर्ता नहीं है, माने उसका विकल्प नहीं हो उसे कुछ करने का। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि वो जानता है ये पुद्गल का परिणाम है सब। ओ, ओ, ओ। है हिम्मत। कौन है ऐसा पौरुषवान पुरुषार्थी जो उसको मतलब उसकी परिणति में वो सब है, वो शुभराग वैसा है, वैसी क्रिया है, और वो ये कहे कि ये मेरी नहीं है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब पुद्गल का परिणाम है। इतना पौरुष का काम है, बताइए। उसमें युगल जी साहब ने को पूजन दिया सिद्ध भगवान की, निज वज्र पौरुष से करो। ये पौरुष, वज्र पौरुष है, हिम्मत इतनी कौन कह सकता है? किसको दिखाई दे पुद्गल की क्रिया? अभी मैंने बोला था ना, सब पुद्गल की क्रिया, सब पुद्गल की क्रिया। कैसे बचे जीव कोई बात? वो है। हाँ जी, हाँ जी। कोई मार्ग है, दूसरा मार्ग नहीं है। बाह्य क्रिया और वेश को अपना निज स्वरूप नहीं समझते। ओ, वे ज्ञाता हैं, वे उस क्रिया को, उस क्रिया पुद्गल की क्रिया रूप जानते हैं। ये देखो, गुरुदेव सिंह जो है, कोई उनसे कभी ये कहता था ना कि आप कुछ क्रिया का उपदेश करो, कुछ क्रिया का, तो क्या उनका जवाब क्या? कितनी मजबूरी हो, क्या करें भाई जी, पुद्गल की क्रिया कर ही नहीं सकता तो हम कैसे उपदेश दें? कैसे दें? ज्ञानी को भाव नहीं आता क्रिया का उपदेश, कैसे करें, कैसे करें? जिसको आत्मा और वो जितना भी शुभ राग है और उसका क्रियाएं हैं, जो उस आत्मा से भिन्न दिखाता हो, है? ये आत्मा इसका कर ही नहीं सकता। अभी तो अपन पर चर्चा कर रहे हैं ना, जो अज्ञानी भी मानता है कि नहीं ये मैं क्रिया करता हूँ, तो वो क्या करता है? बस करने का विकल्प करता है, वो क्रिया को तो करता ही नहीं है। तो अज्ञान दशा में भी वो उस क्रिया का करता ही नहीं है, तो कैसे उपदेश किया जाए कि तू ये क्रिया कर? ये तो ज्ञान स्वरूप वस्तु है ना, तो अपना काम तो ये कर सकती है ना, ज्ञान का काम तो कर सकती है ना। अरे ये राग का काम भी नहीं कर सकती, ये वस्तु स्थिति तो ये है कि ये राग करे माने पाप करे और पुण्य करे। ये भी वस्तु जो अंदर में देखो तो सही, प्रभु ये कैसी वस्तु है?
जिसने अंतर में ऐसा उस समय सार को, समय सार रूपी वस्तु को देखा ना, तो वो ये जानेगा कि मैं राग करने वाला नहीं हूँ भाई। ये राग नहीं है, ये बात नहीं है, राग होता है, लेकिन वो पौद्गलिक कर्मजन्य है राग तो। ये उसी के स्वभाव वाला है, मेरा है ही नहीं, ये मेरे स्वभाव वाला ऐसा है। बहुत मुश्किल बात है, लेकिन उपाय एक ही है उसका, दूसरा और कोई उपाय नहीं। और एक मौका है, अपन किसी दूसरे मौके के उसमें बैठे रहे कि चलो ठीक है भैया, हम ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, सब पूरा अज्ञान का काम, ये समझ गए। वे मोक्ष मार्ग के सन्मुख गमन करके भव स्थिति को नष्ट करते हैं, यानी संसार की जो स्थिति है इतनी रह गई कि उसको सबको नष्ट करते हैं और मोक्ष दशा को प्राप्त करते हैं। समय भी हो गया है, अभी चर्चा बंद करते हैं।